दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अ ग्रुप ऑफ लायंस लेड बाय अ डोंकी विल ऑलवेज बी डिफीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डोंकीज लेड बाय अ लायन। दोस्तों ये है लीडरशिप की ब्यूटीफुल क्वालिटी। आज अगर हम देखें तो लीडरशिप स्किल्स की हमको अपने जीवन के हर पहलू में जरूरत पड़ती है। दोस्तों लीडर केवल वो नहीं जो केवल अपने ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करे। दोस्तों लीडर केवल वो नहीं जो केवल स्वयं को आगे रखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की कोशिश करे दोस्तों, लेकिन लीडर वो है जो अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपने बच्चों के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने सब प्रकार के संबंधों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने स्किल्स को डिस्प्ले करे। दोस्तों आज मैं आपको लीडरशिप स्किल्स का एक बहुत नया और सुंदर पर्सपेक्टिव दूंगा। दोस्तों ये स्किल्स यदि हम लोग अपने जीवन में यथार्थ रूप से समझ लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं दोस्तों, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, इनको यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे इस लीडरशिप स्किल्स बहुत पावरफुल तरीके से उभरेंगे और यही नहीं, ना केवल हमको सक्सेस दिलाएंगे लेकिन सबको एम्पावर करते हुए, सबको ऊपर उठाते हुए दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे परिवार, हमारे संबंधों सबको श्रेष्ठ और शक्तिशाली दोस्तों बनाए। आज मैं आपको बताऊंगा डक एंड हैंड लीडरशिप स्किल्स, यानी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी टीम बहुत कैपेबल है, हमारी टीम के अंदर काम करने की बहुत शक्ति है, उनके अंदर डिसीजन की एबिलिटी भी है और देखा जाता है कि उनको ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल उनको पॉलिशिंग की जरूरत है। आप सोचिए कि यदि ऐसे समय पर एक लीडर उछल कर आगे आए और उनकी डिसीजंस को लेने की छुट्टी उनको ना दे, उनको फ्रीडम ना दे, ऐसे समय पर स्वयं अपने मार्ग को प्रशस्त करने लगे और उनको एनफोर्स करे कि आपको इसी तरीके से कार्य करना है, तो दोस्तों ऐसे समय पर उनकी अपनी कैपेबिलिटीज दब जाती हैं, वो अपने थॉट प्रोसेस को यूज नहीं कर पाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्रिएट मिरेकल्स एंड मैजिक इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो इन द लाइफ पर्सनली। ऐसे समय पर हमको यूज करना है हैंड लीडरशिप स्किल्स का। दोस्तों हैंड क्या करती है, यानी मुर्गी क्या करती है, उसके बच्चे जब चलते हैं तो वो हमेशा उनके पीछे चलती है, बच्चों के मार्ग को डायरेक्ट करती रहती है, वो देखती है कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि उसे ट्रस्ट होता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे, मेरे बच्चे सही जगह पर जा रहे हैं, उनको ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। ऐसे समय पर दोस्तों एक वंडरफुल और पावरफुल लीडर कौन होता है, जो अपनी टीम को केवल सपोर्ट करे। ऐसे समय पर दोस्तों वो लीडर जो है बच्चों को, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एनकरेज करता है, उनको एम्पावर करता है, उनको और शक्तिशाली बनाता है और दोस्तों ऐसे समय पर केवल उनकी डायरेक्शंस को, उनके डिसीजंस को कभी वो एंडोर्स करता है या कभी उनको पॉलिश करता है। वो जानता है कि उनकी टीम कैपेबल है, इसलिए वो केवल उनको नर्चर करता है दोस्तों। उस ऐसे लीडरशिप के अंदर बहुत पावरफुल थॉट प्रोसेस दोस्तों चाहिए। वो बहुत ऑब्जर्वेंट लीडर होता है, वो एक एक मोमेंट पर हर चीज, हर डिसीजंस को देखता है, इंस्पेक्ट करता है, टीम को इंट्रोस्पेक्ट भी कराता है और कलेक्टिव हार्मनी क्रिएट करते हुए दोस्तों यथार्थ मार्ग पर उनको सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता रहता है। इसलिए दोस्तों हैंड लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारे परिवार में भी दोस्तों देखिए, हमारे बच्चे जब ग्रो करते हैं, उनके अंदर नए थॉट प्रोसेस होते हैं, नए आइडियाज होते हैं, कभी कभी वो डिसीजंस लेना भी चाहते हैं दोस्तों। ऐसे समय पर यदि हम अपनी सारी डिसीजंस को, अपने ही थॉट प्रोसेस को उनके ऊपर एनफोर्स करें, उनको मजबूर करें कि आप हमारे ही तरीके से करो, यही तरीका सही है, दोस्तों ये उनकी कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करता है, उनको ग्रो नहीं करने देता और ये पावरफुल और वंडरफुल लीडरशिप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। एक शक्तिशाली लीडर अपने बच्चों को, अपनी टीम को एम्पावर करते हुए दोस्तों, उनको ग्रो करने की शक्ति देते हुए दोस्तों सदा लाइक अ फादर फिगर उनके बैक में रहता है, उनको सपोर्ट करता है दोस्तों ये लीडरशिप स्किल हर प्रकार से हमें सहज रूप से सक्सेस दिलाता है और कलेक्टिव ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आता है, परिवार के अंदर संबंधों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों कभी कभी आप देखिए कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि हमारी टीम बहुत कैपेबल है लेकिन उनको मार्ग नहीं मिल रहा, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। या परिवार में भी देख लीजिए, बच्चे कुछ चाहते हैं और आएंगे, मम्मी हम इस तरह से करना चाहते हैं, पापा हम इस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे समय पर यदि मैं बैक स्टेज ले लूं और उनको केवल लेक्चर देता रहूं, समझाता रहूं दोस्तों, उससे फायदा नहीं होगा।
ऐसे समय पर हमको डक लीडरशिप स्किल्स का यूज करना चाहिए। अर्थात डक जो है मतलब वो हमेशा लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करती है, उसके बच्चे पीछे चलते हैं और वो रास्ता आगे देखती है। इसी प्रकार दोस्तों डक लीडरशिप में एक वंडरफुल लीडर को लीड करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रास्ते को क्लियर करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, गोल्स और वैल्यूज को अलाइन करना चाहिए दोस्तों। जब ऐसी लीडरशिप स्किल्स को हम यूज करते हैं तो टीम इजी तरीके से पीछे फॉलो करती है, कमिटेड तरीके से फॉलो करती है दोस्तों, और हम सक्सेस को बहुत इजी तरीके से प्राप्त दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों परिवार के अंदर भी कभी कभी बच्चों को दिक्कत है, चैलेंज है, तो आप उनको मार्ग दिखाइए, स्वयं लीड करते हुए दिखाइए कि देखो बेटा ये कार्य इस तरीके से किया जाता है। आप उनको वो कार्य कर कर दिखाइए, और जब वो कार्य करेंगे उनके लिए उसको रिप्लिकेट करना, उसको इमुलेट करना दोस्तों वो बहुत इजी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द डक लीडरशिप, यानी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो हम कभी कभी डक लीडरशिप को यूज करेंगे या हम हमेशा हैंड लीडरशिप को यूज करते रहते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम है। एक वंडरफुल, पावरफुल और सशक्त लीडर जो है वो दोनों को बैलेंस करता है। बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर हम जहाँ सिचुएशंस हैं, जहाँ लोगों की कैपेबिलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए, उनको देखते हुए यदि हम यथार्थ रूप से इसको यूज करते हैं दोस्तों, तो हम एक वंडरफुल ग्लोबल और एक होलिस्टिक लीडर के रूप में दोस्तों बाहर इमर्ज होते हैं। इन दोनों लीडरशिप्स को करने के लिए, इनको हार्मनी में लाने के लिए हमको 3 स्किल्स की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहला स्किल है बैलेंस और पेशेंस। दोस्तों वो लीडर जिसके अंदर धैर्यता नहीं है, वो लीडर जिसके अंदर बैलेंस नहीं है दोस्तों, कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्व नहीं है दोस्तों, वो कभी भी पावरफुल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के अंदर हमेशा धैर्यता रखना, अपनी टीम को ऑब्जर्व करना, बच्चों को ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनकी भावनाओं को, उनकी कैपेबिलिटीज को समझते हुए अपने डिसीजन को लेना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा कभी डक लीडरशिप, कभी हैंड लीडरशिप, कभी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, कभी लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, कभी सपोर्ट, कभी मार्ग को दिखाना आगे दोस्तों, इन दोनों चीजों को बैलेंस करे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट हमको आवश्यक है वो है एम्पैथी। दोस्तों एम्पैथी अगर हमारे जीवन में नहीं है दोस्तों, हम लोगों की भावनाओं को, उनके इमोशंस को नहीं समझ सकते, उनकी अंदर की जो थॉट प्रोसेस है उसको नहीं समझ सकते दोस्तों, तो हम कभी भी वंडरफुल और पावरफुल लीडर नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों हमेशा लीडर जो है अपनी टीम के साथ बैठेगा, उनके साथ ग्राउंड रियलिटी पर काम करते हुए दोस्तों, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपना डिसीजन लेता है। और तीसरा दोस्तों जो गुण आवश्यक है वो है ट्रस्ट। दोस्तों वो लीडर जो अपनी टीम पर, अपने बच्चों पर ट्रस्ट ही नहीं करता दोस्तों, वो लीडर किस काम का। इसलिए दोस्तों यदि हमें श्रेष्ठ और शक्तिशाली लीडर बनना है, पावरफुल लीडर बनना है, तो ट्रस्ट, बैलेंस एंड पेशेंस और तीसरा एम्पैथी, इन तीनों गुणों की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी दोस्तों हमारे जीवन में। तो दोस्तों तैयार हैं हम एक पावरफुल लीडर बनने के लिए? दोस्तों लीडरशिप केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, यह हमारे हर पल जो हम जीवन को जीते हैं उसका एक एसेंस है। यदि हम इन दोनों सिंपल बातों को ध्यान रखते हैं दोस्तों, हम अपनी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों इस 3T सीरीज के द्वारा छोटे छोटे एपिसोड्स हम आपके पास लेकर आते हैं। यदि आपके मन में भी कोई थॉट्स हों, कोई आइडियाज हों, कोई सजेशंस हों, तो bk.mohitgupta@gmail.com पर हमको लिख कर भेजिए। आपकी बातें हम आपके सामने लेकर दोबारा उपस्थित होंगे दोस्तों। शुक्रिया। नमस्कार।